नमस्कार दोस्तों, जिके स्टॉक्स में स्वागत है। आज का अपना टॉपिक है वर्तमान में कौन क्या है। यह टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है सभी एग्ज़ाम्स के लिए, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो, जैसे यूपी पुलिस, आरपीएफ, एसआई कांस्टेबल, एसएससी एंड ऑल एग्ज़ाम्स, अपकमिंग एग्ज़ाम्स, क्योंकि सभी एग्ज़ाम्स में से 1 या 2 नंबर के क्वेश्चंस आते ही रहते हैं। तो चलते हैं दोस्तों, शुरू करते हैं। इसके पहले एक रिक्वेस्ट है, यदि आप इस चैनल पर नए हैं या पहली बार आए हैं तो कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा तथा बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि जो भी इस टाइप वीडियो अपलोड होंगे उस सबसे पहले आपको मिलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज का अपना मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, वर्तमान में कौन क्या है। संवैधानिक पदाधिकारी हैं वर्तमान में राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, और ये 15वें नंबर की राष्ट्रपति हैं। वर्तमान में उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़, ये 14वें नंबर के उपराष्ट्रपति हैं। वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, ये 15वें नंबर के प्रधानमंत्री हैं। अब इनसे रिलेटेड इम्पोर्टेंट पॉइंट है, राष्ट्रपति से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वह है द्रौपदी मुर्मू भारत की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति हैं। भारत का एक राष्ट्रपति होगा, यह अनुच्छेद 52 में कहा गया है। भारत के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति पद की शपथ दिलवाते हैं। अब उपराष्ट्रपति में देखते हैं। उपराष्ट्रपति की शपथ भारत के राष्ट्रपति द्वारा दिलाई जाती है और भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, यह अनुच्छेद 63 में कहा गया है। प्रधानमंत्री का शपथ राष्ट्रपति दिलवाते हैं और अनुच्छेद 75 में यह कहा गया है कि भारत का एक प्रधानमंत्री होगा। तो ये थे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो एग्जाम के व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। आगे हैं न्यायिक प्रमुख। न्यायिक प्रमुख में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं वर्तमान में DY चंद्रचूड़, ये 50वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश हैं सर्वोच्च न्यायालय के। महान न्यायवादी हैं जिनको अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कहा जाता है, R वेंकट रमणी। R वेंकट रमणी वर्तमान में महान न्यायवादी या अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हैं। ये 16वें नंबर के महान न्यायवादी हैं। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता हैं। अब इनसे रिलेटेड इम्पोर्टेंट पॉइंट्स फैक्ट्स देखते हैं। भारत के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को राष्ट्रपति शपथ दिलवाता है। अनुच्छेद 124 के खंड 2 में कहा गया है कि भारत का एक मुख्य न्यायाधीश होगा। अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति भारत के संविधान के अनुच्छेद 76(1) के तहत भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। भारत के सॉलिसिटर जनरल भारत के अटॉर्नी जनरल के अधीन होता है। आगे है निर्वाचन आयोग। तो वर्तमान में जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं वे हैं राजीव कुमार, जो ये 25वें नंबर के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। और चुनाव आयुक्त हैं ज्ञानेश, सुखविंदर संधू और अनूप चंद्र। आगे है कैबिनेट मंत्री। वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी और वर्तमान में रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह। वर्तमान में गृह मंत्री हैं अमित शाह, इनकी फोटो नीचे लगी है। आगे है स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्री है वर्तमान में JP नड्डा। JP नड्डा वर्तमान के स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्री हैं। कृषि व किसान कल्याण ग्रामीण विकास मंत्री हैं शिवराज सिंह। आवास व शहरी कल्याण ऊर्जा मंत्री हैं वर्तमान में मनोहर लाल। आगे है वाणिज्य और उद्योग मंत्री वर्तमान में हैं पीयूष गोयल। पीयूष गोयल वाणिज्य और उद्योग मंत्री हैं वर्तमान में। शिक्षा मंत्री हैं वर्तमान में धर्मेंद्र प्रधान। कोयला व खनन मंत्री हैं प्रहलाद जोशी।
केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री हैं वर्तमान में नितिन गडकरी। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री। वित्त मंत्री कॉरपोरेट मामलों के मंत्री हैं निर्मला सीतारमण। विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर। आगे है संचार पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री हैं वर्तमान में ज्योतिरादित्य सिंधिया। रेल सूचना प्रसारण सूचना मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव। नगर विमानन या नगर उड्डयन मंत्री हैं किजरापू राम मोहन नायडू। आगे है वर्तमान में कपड़ा मंत्री हैं गिरिराज सिंह और वर्तमान में पर्यावरण वन और जलवायु मंत्री हैं परिवर्तन मंत्री हैं भूपेंद्र यादव। गजेंद्र सिंह शेखावत केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री हैं वर्तमान में। आगे है महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं वर्तमान में श्रीमती अन्नपूर्णा देवी वर्तमान में महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं। संसदीय मामले और अल्पसंख्यक मामले मंत्री हैं किरण रिजिजू। हरदीप सिंह पुरी वर्तमान में पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हैं। आगे हैं श्रम और रोजगार मंत्री और युवा मामले मंत्री हैं वर्तमान में डॉक्टर मनसुख मांडविया। वर्तमान में कोयला मंत्री हैं गंगापुरम किशन रेड्डी। चिराग पासवान वर्तमान में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हैं। आगे है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। तो वर्तमान में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जिनको कैग कहा जाता है CAG हैं गिरीश चंद्र मुर्मू वर्तमान में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हैं जिनको CAG भी कहा जाता है। ये 14वें नंबर के CAG हैं और वर्तमान में एस दुबे लेखा महानियंत्रक है जिनको CGA कहा जाता है। ये 28वें नंबर के CGA हैं। अब इनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं CAG का फुल फॉर्म है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। इसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा होती है। अनुच्छेद 148 में कहा गया है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होंगे। अनुच्छेद 148 में इसका वर्णन है। CGA का फुल फॉर्म है कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, इनको भी नोट करना है। आगे हैं सशस्त्र सेनाओं के प्रमुख। तो वर्तमान में वायुसेना अध्यक्ष हैं VR चौधरी वर्तमान में वायुसेना अध्यक्ष हैं और ये 27वें नंबर के वायुसेना अध्यक्ष हैं। वर्तमान में नौसेना अध्यक्ष हैं दिनेश कुमार त्रिपाठी और ये 26वें नंबर के नौसेना अध्यक्ष हैं। उपेंद्र तिवारी थल सेना अध्यक्ष है वर्तमान में, ये 30वें नंबर के थल सेना अध्यक्ष हैं। अब इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। वायुसेना की स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को हुई थी। वायुसेना का मुख्यालय है नई दिल्ली और वायुसेना का आदर्श वाक्य है टच द ग्लोरी विथ स्काई। नौसेना का मुख्यालय है नई दिल्ली में। इसकी स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुई थी। आदर्श वाक्य है संग नो वरुणा। थल सेना का मुख्यालय है नई दिल्ली में। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1895 में हुई थी और इसका आदर्श वाक्य है स्वयं से पहले सेवा।
आगे हैं सचिव और सलाहकार। तो वर्तमान में कैबिनेट सचिव हैं राजीव गाबा। राजीव गाबा वर्तमान में कैबिनेट सचिव हैं। वर्तमान सचिव प्रधानमंत्री के हैं पीके मिश्रा। वर्तमान में पीके मिश्रा प्रधानमंत्री सचिव हैं के प्रधान सचिव हैं। विक्रम मिश्री वर्तमान में विदेश सचिव हैं और ये 35वें नंबर के विदेश सचिव हैं। आगे है वर्तमान में गृह सचिव हैं अजय कुमार भल्ला। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार वर्तमान में है अजीत डोभाल। उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं वर्तमान में पंकज कुमार सिंह। आगे हैं गुप्तचर और जांच संगठन प्रमुख। तो वर्तमान में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त जिसको सीवीसी कहा जाता है कि वर्तमान में इसके जो हैं मुख्य प्रमुख हैं वो हैं प्रवीण कुमार श्रीवास्तव जो 19वें नंबर के केंद्रीय सतर्कता आयुक्त हैं। केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई के प्रमुख हैं वर्तमान में प्रवीण सूद। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए के महानिदेशक हैं वर्तमान में सदानंद बसंत दाते। आगे हैं अर्धसैनिक बलों के प्रमुख। वर्तमान में सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के महानिदेशक हैं दलजीत सिंह चौधरी। सीआरपीएफ केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के वर्तमान महानिदेशक हैं अनीश दयाल सिंह। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ के वर्तमान महानिदेशक हैं नीना सिंह। आगे हैं सशस्त्र सीमा बल एसएसबी के वर्तमान महानिदेशक हैं दलजीत सिंह चौधरी। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी के महानिदेशक हैं अनीश दयाल सिंह। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल एनडीआरएफ के महानिदेशक हैं पीयूष आनंद। आगे है प्रमुख आयोगों के अध्यक्ष और सचिव। वर्तमान में उपाध्यक्ष नीति आयोग हैं सुमन कुमार बेरी। सुमन कुमार बेरी वर्तमान में उपाध्यक्ष नीति आयोग हैं। वर्तमान में सीईओ नीति आयोग के हैं वीवीआर सुब्रमण्यम। और ऋतुराज अवस्थी वर्तमान में अध्यक्ष 22वें विधि आयोग हैं। अब इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट है नीति आयोग। नीति आयोग का फुल फॉर्म है नीति का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015 में। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली और इसका अध्यक्ष भारत का प्रधानमंत्री होता है जो वर्तमान में नरेंद्र मोदी हैं। आगे है एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष हैं राकेश रंजन। अध्यक्ष लोकपाल वर्तमान के हैं अजय माणिक राव। अरविंद पंगड़िया अध्यक्ष 16वें वित्त आयोग हैं वर्तमान के। अब इनके इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं एसएससी की स्थापना 4 नवंबर 1975 को हुई थी। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली। इसका फुल फॉर्म है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। और वित्त आयोग जो है अनुच्छेद 280 में वर्णन है वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति करता है। आगे हैं वर्तमान में यूपीएससी के अध्यक्ष हैं प्रीति सूदन। प्रीति सूदन वर्तमान में यूपीएससी अध्यक्ष हैं। एसटी के वर्तमान अध्यक्ष हैं जिनको शेड्यूल्ड ट्राइब या अनुसूचित जनजाति कहते हैं। इनके अध्यक्ष हैं अंतर सिंह आर्य। वर्तमान में शेड्यूल्ड कास्ट जिनको अनुसूचित जाति कहते हैं इसके अध्यक्ष हैं किशोर मकवाना।
आगे है भारतीय बोर्ड समिति प्राधिकरण और अध्यक्ष। वर्तमान में अध्यक्ष और सीईओ रेलवे बोर्ड के हैं जया वर्मा सिन्हा। सेबी के वर्तमान अध्यक्ष हैं माधवी पुरी बुच। सीबीएफसी के वर्तमान अध्यक्ष हैं केंद्रीय फिल्म के रविंद्र भाकर। अब इनके इम्पोर्टेंट पॉइंट है अध्यक्ष सेबी माधवपुरी बुच। सेबी का फुल फॉर्म है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसका मुख्यालय है मुंबई में और इसकी स्थापना हुई थी 12 अप्रैल 1988 में। आगे है अध्यक्ष केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी। इसके प्रमुख हैं अभी अध्यक्ष हैं रवि अग्रवाल। TRAI अध्यक्ष भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण के वर्तमान अध्यक्ष हैं अनिल कुमार लाहोटी। UIDAI भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के वर्तमान अध्यक्ष हैं अमित अग्रवाल। अब इनके इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं। CBDT का फुल फॉर्म है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। इसकी स्थापना हुई थी 1963 में। इसका मुख्यालय है मुंबई में। TRAI का फुल फॉर्म है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। इसकी स्थापना 20 फरवरी 1997 को हुई थी। ट्राई का UIDAI के फुल फॉर्म है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसका मुख्यालय नई दिल्ली है। इसकी स्थापना 28 जनवरी 2009 को हुआ था। आगे है वाणिज्य आर्थिक वाणिज्यिक संस्थानों के प्रमुख। वर्तमान में फिक्की के महासचिव हैं शैलेश पाठक। शैलेश पाठक वर्तमान में फिक्की के महासचिव हैं। दिलीप संघानी वर्तमान में इफ्को के अध्यक्ष हैं। राजेश नाम्बियार वर्तमान में नास्कॉम के अध्यक्ष हैं। अब इनके इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं। फिक्की का फुल फॉर्म है द फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली। इसकी स्थापना 1927 में हुई थी। इफ्को का फुल फॉर्म है इंडियन फार्मर फर्टिलाइजेशन कॉरपोरेशन। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली। इसकी स्थापना 3 नवंबर 1967 को हुआ था। नास्कॉम का फुल फॉर्म है नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज कोऑपरेटिव्स। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली। इसकी स्थापना 1 मार्च 1988 ईस्वी को हुआ था। आगे है वैज्ञानिक अनुसंधान प्रमुख। इसरो के वर्तमान अध्यक्ष हैं ए सोमनाथ। ये 10वें नंबर के इसरो अध्यक्ष हैं। अध्यक्ष परमाणु ऊर्जा आयोग हैं जिनको AEC कहते हैं AK मोहंती। वर्तमान में परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष हैं। डॉक्टर उन्नी कृष्णन वर्तमान में निदेशक हैं विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं इनके। अब इसरो का फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसका मुख्यालय है बेंगलुरु और इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुआ था। AEC का फुल फॉर्म है एटॉमिक एनर्जी कमीशन। इसका मुख्यालय है मुंबई में। इसकी स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 को। आगे हैं बैंकों के प्रमुख। वर्तमान में RBI के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास जो 25वें नंबर के RBI गवर्नर हैं वर्तमान में। मुख्य वित्तीय अधिकारी RBI के हैं सुधा बालकृष्णन। सुधा बालकृष्णन वर्तमान में RBI के मुख्य वित्तीय अधिकारी हैं। SBI के वर्तमान अध्यक्ष हैं CS शेट्टी। इम्पोर्टेंट पॉइंट है इनके। RBI का फुल फॉर्म है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जिसकी मुख्यालय हैं मुंबई में।
इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। स्टेट बैंक का फुल फॉर्म है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इसका मुख्यालय मुंबई में है। इसका स्थापना 1 जुलाई 1955 को हुआ था। स्टेट बैंक का मुख्यालय पहले कोलकाता में था, बाद में इसको मुंबई में शिफ्ट किया गया। आगे है, एक्सिस बैंक के वर्तमान सीईओ हैं अमिताभ चौधरी। शशिधर जगदीशन वर्तमान में HDFC बैंक के सीईओ हैं। संदीप बख्शी वर्तमान में ICICI बैंक के सीईओ हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। एक्सिस बैंक का स्थापना 3 दिसंबर 1993 को हुआ था। इसका मुख्यालय मुंबई है। HDFC बैंक की स्थापना अगस्त 1994 को हुआ था। इसका मुख्यालय मुंबई है। ICICI बैंक की स्थापना 1955 में हुआ था। इसका मुख्यालय मुंबई है। तो ये था दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, वर्तमान में कौन क्या है, जो सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और हर एग्ज़ाम्स में इससे क्वेश्चन आते ही रहते हैं। तो ऐसे ही वीडियो पाते रहने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा तथा बेल आइकन को दबा दीजिएगा। तो थैंक्स फॉर वाचिंग फ्रेंड्स, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब GK स्टॉक्स। जय हिंद।